Let's see this question. This question says two circle with radius root 2 centimeter and 1 centimeter मीट एट अ पॉइंट ए हु सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। दो ऐसे सर्कल है जिनके रेडियस रूट 2 और 1 सेंटीमीटर है और दोनों के सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और वो ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज रूट 2 सेंटीमीटर। उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रूट 2 है और कॉर्ड एसी ऑफ द लार्जर सर्कल कट द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट बी विच इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। तो आपको एसी की लेंथ बतानी है। ये कॉमन कॉर्ड का एक बिल्कुल आसान, तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट यूज करेंगे वो कॉमन कॉर्ड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे अपन फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं, है ना, और जो जो बोलते जा रहा है वो अपन ड्रॉ करते जाते हैं। सबसे पहले अपन ने एक्स एक्सिस बना दी है और वाई एक्सिस बना दी है। ये दोनों एक्सिस अपन ने बना दी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अपन सबसे पहले एक और सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन रख लेते हैं और रेडियस रूट 2 रख लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो ये अपन ने एक सर्कल भी बना दिया है जो ओरिजिन पे है और इसका रेडियस कितना है, रूट 2। सेकेंड अपन एक और सर्कल बना लेते हैं जिसका जो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2 है और आप देखिए C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से कम है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहे होंगे और इस वाले पॉइंट को अपन बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, ए पॉइंट अपन ने इसको बोल दिया है। ठीक है, चलिए यहां तक जो जो बोला गया है वो अपन ने ड्रॉ कर लिया है। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना। इसने बोला है ए जो है, ए से आप कॉर्ड बना रहे हो बड़े वाले सर्कल पे। ये अपन ने कॉर्ड बना दी और ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल पे, ठीक है ना, ये बड़े वाले सर्कल पे है। एसी कॉर्ड है, ये कौन सी कॉर्ड है, एसी कॉर्ड है और ये छोटे वाले सर्कल को बी पॉइंट पे क्या कर जाती है, कट कर जाती है। बी पॉइंट पे कट कर जाती है और ये बी एसी का मिड पॉइंट है। बी एसी का क्या है, मिड पॉइंट। चलिए अब मैं जो जो मुझे इंफॉर्मेशन पता है इस वाले को मैं बोल देता हूं सेंटर है, इसको बोल दिया पी और इसके सेंटर को मैंने बोल दिया क्यू, ऐसा कुछ बोल दिया। क्या आप इस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। और इस छोटे वाले की इक्वेशन आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 था। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब बेसिकली मुझे क्या निकालना है ना, मुझे निकालना है ए पॉइंट में निकाल सकता हूं। ए पॉइंट क्या होगा, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1। और इसको इसमें माइनस करके सॉल्व किया तो यहां से अपने पास ए पॉइंट आ जाएगा, है ना। दोनों को माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों को सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, साथ में आ जाएगा 4x और साथ में आ जाएगा 4x प्लस 4। कितना आ जाएगा, 4x प्लस 4, ये माइनस का आएगा, इससे ये गया और देखिएगा यहां पे अपने पास 2 है तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 5/4। अगर x की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे अपन x की वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये वाला पॉइंट अपने पास आ जाएगा, x की वैल्यू 5/4 और y की वैल्यू आ जाएगी √7/4। इतना मेरे को समझ में आ गया कि ये a पॉइंट मेरे पास आ गया। अब क्योंकि मुझे सी पॉइंट और बी पॉइंट के लिए कुछ पता नहीं है, पर यह पता है कि जो ए बी लेंथ है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि बी इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे मैंने इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अपन ने क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए। अब चाहे तो आप बी के कर सकते हैं, चाहे तो किसके कर सकते हैं, सी के। अब देखिएगा अपन बी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बी पॉइंट इस छोटे वाले सर्कल पे भी लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या आप सी के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही निकाले जाते हैं। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट दे देगा 11/4। कितना दे देगा, 11/4 प्लस 2 कॉस थीटा, 11/4 प्लस 2 कॉस थीटा कॉमा में आपके पास आ जाएगा कॉमा। देखिएगा यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस क्या कर दिया अपन ने, ये बी के कोऑर्डिनेट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस √7/4। इस तरीके से मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब मकसद है मेरा थीटा निकालना, मेरा मकसद है थीटा निकालना। अगर थीटा आ गया
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, है ना, पॉइंट आ गया तो भाई एसी की लेंथ आ जाएगी। चलिए अब यहां से अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, मुझे ये पता चल गया, देखिएगा इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया, यहां तक सही चल रहे हैं। अब सी पॉइंट जो है, क्या ये बड़े वाले सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो क्या ये सी पॉइंट इस बड़े वाले सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, इसमें अपन इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, x की जगह अपन ने रख दिया 11/4 प्लस, प्लस में कितना आ गया था भाई 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस, माइनस में कितना आ गया √7/4, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, इसका रेडियस कितना था √2, तो उसका स्क्वायर, ये देखिए ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या आप इसका स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, ये आ जाएगा 121 डिवाइड अपॉन 16 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में आ जाएगा 11 cos थीटा, साथ में आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस √7 sin थीटा, माइनस √7 कितना हो गया साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा 7/16, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 121/16 और 7/16 ये हो जाएगा 128/16, काट के 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, प्लस 4 साइन स्क्वायर और 4 कॉस स्क्वायर, इनको सॉल्व करके 4 आ जाएगा। अब बचा हुआ बच जाएगा 11 cos थीटा माइनस √7 साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 2। देखिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, 8 और 4 हो गया 12, 12 में से 2 गया तो 10, मैंने 10 प्लस 11 cos थीटा इसको इधर रखा, और √7 साइन थीटा को अपन ने इधर रख दिया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसको अपन सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायर करने पे आ जाएगा 100 प्लस 121 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 220 cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करने के लिए सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 128 cos स्क्वायर थीटा प्लस 220 cos थीटा, और साथ में आ जाएगा प्लस 93, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, देखिए इसके पहला फैक्टर बन जाएगा 4 cos थीटा प्लस 3, और दूसरा फैक्टर बन रहा है 32 cos थीटा प्लस 31। ये मुझे कैसे समझ में आया, ये दोनों बन रहे, देखिए 128 के दो फैक्टर होते हैं 32 और 4, और 93 के फैक्टर किए तो 31 और 3, और 2ab से मुझे ये पता चल गया ये दोनों बन रहे। अब यहां से अपन cos थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/4 और -31/32। चलिए ये अपने पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब क्योंकि अब जो थीटा अपन ने अज्यूम किया था, है ना भाई, अपन ने कौन सा पॉइंट अज्यूम किया था बी, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो थीटा नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ठीक है ना, और अगर नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो अगर आपके पास cos थीटा निकल गया, आप sin थीटा भी निकाल लेंगे, पर sin थीटा जब cos थीटा से निकालेंगे तो उसमें पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, तो आपको कौन सा लेना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड एंगल जा रहा है तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी होगी। और जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, देखिए अब अपन AC लेंथ निकाल रहे हैं, कौन सी लेंथ निकाल रहे हैं, A और C के बीच में, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए AC के बीच का लेंथ अपन निकालते हैं, लेंथ ऑफ AC, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ AC, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट। अंडर रूट में आपके पास क्या आ जाएगा वो अपन लिख लेते हैं, A और C पॉइंट, भाई 11 cos थीटा 11/4 प्लस 2 cos थीटा माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, y2 माइनस y1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस √7/2 आ जाएगा सॉल्व करके, एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 में से 5 गया तो कितना बच गया 6, 6/2 यानी 3/2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस √7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अपने पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये और ये। अब अगर आप देखें कि कौन सी वैल्यू अपन को लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, तो उसका आपको आइडिया लगेगा इससे। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल छोटा एंगल बना रहा है। अच्छा इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, आपके पास cos थीटा है
तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, यहां से भी साइन थीटा आ जाएगा और यहां से भी साइन थीटा आ जाएगा, और वो वैल्यू अपन को नेगेटिव में लेनी है। तो अपन जब ये वाली वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -31/32, और साइन थीटा की वैल्यू अपन को सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √63, रूट कितना आ जाएगा 63, ट्राइंगल बना के, है ना भाई, ये ट्राइंगल बनाया अपन ने, ये अपने पास थीटा आ गया, ये अपने पास 31, ये 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 63, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां से माइनस में आ जाएगा अपॉन 32। ये दोनों वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास सॉल्व करके लेंथ आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट 7 बाई कितना बैठ जाएगा, सिंप्लीफाई करके तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा वो आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था पर इसको आप कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और यूज कर सकते हैं जो अपन, कि भाई इसके सेंटर से जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मिड पॉइंट पे ही जाता है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 90, तो इसका स्लोप इंटू इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, पर उससे रिलेशन वही बनेगा जो अपन ने बनाया है एट द एंड, ठीक है ना भाई। इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे ना तो इक्वेशन आपके पास वैसी ही बनेगी, और ये ऑप्शन देख के ही आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है और कौन सी वैल्यू आपको नहीं लेनी है, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव की आई है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सी वैल्यू आप लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, वो ऑप्शन से ही आपके पास इसका आंसर बैठता है, तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा